वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। हिंदू मान्यता अनुसार मां आदिशक्ति दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है, और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 51 शक्तिपीठ में भी शामिल है। यहाँ पर लोग 14 किलोमीटर की चढ़ाई करके भवन तक पहुँचते हैं। घोड़ा, पिठ, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर पहुँचने के लिए मुख्य 2 साधन है, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। 1, 2 और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देख-रेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रैरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्वप्रमुख प्राचीन सिद्धपीठ है। शाकंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। मान्यतानुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी महाकाली दाएं, महासरस्वती बाएं और महालक्ष्मी देवी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यतानुसार भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यतानुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित भंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे।
एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर मां वैष्णो देवी वहीं पर रही और श्रीधर से बोली कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र बर्तन से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन करते हुए उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी नहीं खाऊंगा, मुझे उसकी जगह मांस और मदिरा पान चाहिए, वरना भोजन नहीं करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह एक ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं परोसा जा सकता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। तब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माता वैष्णो देवी उसके कपट को समझ गई और माता वहां से वायु मार्ग से त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर तीर चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से हनुमान जी की प्यास बुझाई और उस पानी में अपने केशों को धोया। आज उसी स्थान को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। वैष्णो देवी यात्रा के रास्ते में ये स्थान आता है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। वही माता भैरवनाथ से पीछा छुड़ाने के लिए माता ने एक गुफा में प्रवेश किया और वहां पर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया और 9 माह तक प्रतीक्षा करता रहा। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा माता है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा 9 माह बाद दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहां से बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुंवारी या आदि कुमारी या गर्भ जून के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर ने निडाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। माता ने भैरवनाथ का सिर काट दिया। वह सिर कट के 8 किलोमीटर दूर की घाटी में गिरा। वो स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया वह स्थान आज माता वैष्णो देवी भवन के नाम से प्रसिद्ध है। महाकाली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के रूप में पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां वैष्णो देवी इन्हीं 3 देवियों के रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा की भीख
मांगी माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। इसलिए उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई वक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरव नाथ के दर्शन करने जाते हैं। वहीं श्रीधर को माता ने सपने में जो स्थान बताया था, श्रीधर उसी रास्ते आगे बढ़े। उन्होंने सपने में देखा था बे गुफा के द्वार पर पहुँचे उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की और अपना सारा जीवन माता की भक्ति में बिताया। माता वैष्णो देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। माता उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं।